कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। करीब 2 घंटे से ज्यादा तक हुई सुनवाई में आखिरी बार जांच एजेंसी, पीड़ित पक्ष और आरोपी ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। हादसे वाले दिन से लेकर सजा सुनाने तक इस केस में क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बलात्कार और हत्या के केस में सजा का ऐलान हो गया है। सियालदह कोर्ट में 164 दिन बाद आरोपी संजय रॉय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। सजा का ऐलान करते वक्त अदालत ने कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है, इसीलिए इस मामले में अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। संजय रॉय को सजा देने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। हालांकि पीड़िता के माता पिता ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि आरोपी को फांसी की सजा हो। आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सियालदह 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का मियाद सुनाया, वो सजा का मियाद दिया। बीएनएस का जो 64 है, 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबोजीवन अर्थात जाबोजीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने रहेगा। कोलकाता में हुई घटना से पूरा देश दहल गया था। जगह जगह प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि आरोपी संजय को भीड़ के हवाले करने तक को कहा गया, लेकिन लोगों ने कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया। मगर सियालदह कोर्ट के इस फैसले से मायूसी भी देखी जा रही है। लोगों ने कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी को मिली सजा का विरोध जताया। जो सीबीआई ने कोर्ट में इन अपराध को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम ये एस्टैब्लिश नहीं किया कर पाएगा। ये हमारे लिए अफसोस का बात है। सीबीआई को जो रोल है उनके लिए हमारे सामने बहुत सारे प्रश्नों थे। हम लोग 6 महीना से हम लोग घूम रहे हैं। जैसे घटना क्या हुआ था उस दिन रात को सेमिनार रूम में, ये सामने नहीं आया। उस दिन सामने नहीं आया, उस दिन रात को क्या हुआ था ये सामने नहीं आया। जो प्राइमरी चार्जशीट में सीबीआई बोला है, जो एविडेंस टेम्परिंग हुआ, सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रक्शन हुआ और ये किया है संदीप घोष थाना का ओसी, उसके खिलाफ वो लोग सप्लीमेंट्री चार्जशीट देगा, पर अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आया और उन लोग बेल मिल गया और वो अभी खुला घूम रहा है और ये जजमेंट आ गया है। तो ये हाफ हार्टेड जजमेंट है, कंप्लीट जजमेंट नहीं लग रहा है। हमको लगता है कि जजमेंट और भी जगह है जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम लोग अप्लाई करेंगे और ये एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नहीं हुआ है। आरजीकर में आज जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अभी सीबीआई ये तो फांसी का सजा ये तो आज अनाउंस नहीं हुआ, तो इसीलिए ये तो सीबीआई को बताना होगा। अगर ये कलकत्ता पुलिस में हाथ में होता तो अभी ये फांसी का सजा ये हो सकता था। रेप मर्डर केस में करीब 2.5 घंटे सजा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 पक्षों की दलीलें सुनी, जिसमें दोषी संजय रॉय, सीबीआई और पीड़ित पक्ष को सुना गया। पहले दोषी संजय रॉय को सुना गया, जिसने कहा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे फंसाया गया, मुझे जेल में पीटा गया और दस्तखत के लिए मजबूर किया गया। दूसरी दलील में सीबीआई ने कहा कि वो फांसी की मांग करते हैं। आरोपी को फांसी मिलने से लोगों के बीच में समाज पर भरोसा बना रहेगा। और आखिर में कोर्ट ने पीड़ित पक्ष की दलील भी सुनी, जहां पीड़ित के परिजनों ने कहा कि दोषी को फांसी हो। संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, उनकी बेटी अस्पताल की हिफाजत में थी। ये पूरा मामला अगस्त 2024 को शुरू हुआ था। आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था, जिसके बाद 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। इसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलंटियर को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। इस घटना को लेकर कोलकाता समेत देश भर में खूब प्रदर्शन हुए थे। करीब 164 दिन बाद कोर्ट का फैसला तो आया, मगर कोर्ट का फैसला किसी को हजम होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोर्ट का कहना है कि इस तरह का केस जघन्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता।
तो आखिर रेप और हत्या का अपराध किस श्रेणी में आता है? बंगाल की मुख्यमंत्री भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। बहरहाल कोर्ट का फैसला कानून व्यवस्था पर भरोसा करने के लिए सही है या नहीं, ये बहस का विषय जरूर बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सियालदाह कोर्ट ने करीब 164 दिन बाद इस केस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया। लेकिन क्या कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित पक्ष और लोगों में संतुष्टि है? कोर्ट का फैसला न्याय प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूती देगा या फिर कोलकाता में विरोध प्रदर्शनों का नया दौर शुरू होगा? ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन ये केस बहुत चर्चित था और इस केस के फैसले पर बहुतों का नज़र लगी हुई थी।